Hello students, good morning. Today I will teach you Hindi reader class 5th lesson 2 मेहनत की कमाई। आज हम लेसन 2 मेहनत की कमाई में के लेसन को पढ़ेंगे, जिसमें क्या है कि इसमें क्या कहते हैं कि हमें हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए। जो हमारे मेहनत की कमाई है वो कभी भी क्या है, बेकार नहीं जाती है। अब कई बार क्या होता है कि आजकल मेहनत करके कमा के खाना बहुत मुश्किल लगता है लोगों को ये लगता है कि बस बैठे बैठे ही हम यहीं बैठे रहे और बैठे बैठे हमारे सारे काम हो जाएं, उसके लिए हमें कुछ भी मेहनत ना करना पड़े। तो ये सब पॉसिबल नहीं है। आज हम खाना भी खाते हैं, खाना खाने के लिए सबसे पहले उसे बनाना पड़ता है मेहनत करके, और उसको खाने के लिए भी हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, इन हाथों का। इससे हम रोटी के टुकड़े को तोड़ के मुंह तक ले जाएंगे तभी वो हमारे पेट में जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। मेहनत के बिना कोई भी कार्य हम नहीं कर पाते, कोई भी कार्य पॉसिबल नहीं होता। तो आज इसी लेसन में हम मेहनत की कमाई के बारे में पढ़ेंगे, और उसके लिए आप अपनी बुक निकालेंगे, लेसन नंबर 2 और पेज नंबर 91। सर, मेहनत की कमाई। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था। काम करने की उसकी आदत नहीं थी, क्योंकि वो एक आलसी टाइप का लड़का था। सीधे माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राज़ी कर लिया। अब माँ क्या है, माँ बहुत सॉफ्ट दिल की होती है। वो कभी भी अपने बच्चों को रोता हुआ या किसी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। माँ से बेटे का दुख देखा ना गया। उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। रात को बाप मतलब पिता ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। वो कौन से रुपए थे? जो उसने अपनी माँ से लिए थे। अनुभवी पिता सब समझ गए। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि उसकी खुद की कमाई नहीं थी, वो तो उसने अपनी माँ से बहाने नाटकबाजी करके लिए थे। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। ये सब उसके पिता उसको क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो उसको मेहनत से कमा कर खाने के लिए उसको इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहते थे कि बिना मेहनत के कोई भी कार्य नहीं होता। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। पहले किसके पास गया? वो माँ के पास। अब माँ से तो कुछ होना नहीं था, इसीलिए वो अपनी बहन के पास गया। बहन ने तरस खाकर उसे 1 रुपया अपने पास से दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से फिर पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब में से निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। अब बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, क्योंकि उसके पिता को पता था कि जब तक उसकी पत्नी और उसकी बेटी यहाँ रहेंगी तो वो उसे बेटे को मेहनत करने के लिए नहीं देंगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को कहीं बाहर भेज दिया, और उसके बाद उसने अपने बेटे को कहा कि जा आज कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना माँ थी, ना उसके पास ना बहन थी जिससे रुपए लेकर आता। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। अब अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थक कर चूर हो चुका था, क्योंकि उसने उस दिन मेहनत की थी, इसलिए वो थक गया था। उसके पांव कांप रहे थे, गर्दन और पीठ भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। लड़के को क्रोध आ गया। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन
कमर पैर दुखने लगे हैं, आप कहते हैं मैं इसे कुएं में डालूं। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया और अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, इसमें ये कहना चाहता है कि जब तक वो लड़का मेहनत नहीं कर रहा था, कभी माँ से पैसे लेकर आता, कभी बहन से, कभी किसी से, तो वो क्या था, तब तक उसके पिता ने उसे उस चीज़ का एहसास दिलाया कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। आज हम किसी भी ओहदे पर जाएं, किसी भी पद पर जाकर हम कोई भी कार्य करें तो उसके लिए मेहनत बहुत आवश्यक है। तो हर कार्य को करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। सो ओपन योर नोटबुक। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। ओके, तो अपनी अपनी नोटबुक ओपन करेंगे और उसमें मैं ये ब्लैक बोर्ड पे आपको शब्दार्थ करवा रही हूँ, आप अपनी अपनी नोटबुक में उसे राइट करेंगे। फर्स्ट, अमीर। अमीर क्या होता है, धनी, रिच। निर्लज, बेशरम। कहते हैं ना बड़ा निर्लज व्यक्ति है, कुछ समझ ही नहीं आता इनको। मिन्नते, मिन्नते, मिन्नते होती हैं प्रार्थना करना, प्रार्थना, रिक्वेस्ट। आदत, स्वभाव। तरस, दया। सुस्त, उदास। शुद्ध, याद। विवश, मजबूर। चार आने, चार आने को क्या बोलते हैं, 25 पैसे। पच्चीस पैसा। संदूक, क्या होता है संदूक, बक्सा।
भयंकर, बहुत जोर से, चवन्नी, 4 आने होते हैं 25 पैसा और चवन्नी होती है 25 पैसे। क्रोध, गुस्सा, ओके। फर्स्ट है अमीर, अमीर होता है धनी, निर्लज्ज, बेशरम, मिन्नते, प्रार्थना, आदत, स्वभाव, तरस, दया, कहते हैं ना तरस खा खाकर मैंने इसको ये चीज़ दी। सुस्त, उदास, शुद्ध, याद, विवश, मजबूर, 4 आने 25 पैसा, चवन्नी 25 पैसा, ओके। संदूक, बक्सा, भयंकर, बहुत जोर से, क्रोध, गुस्सा, ओके। तो आप आज आपका होमवर्क यही है कि आपको ये लेसन 2 टाइम रीड करना है, ताकि जब तक आप इस लेसन को रीड नहीं करेंगे आपको इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें लेसन को 2 टाइम रीड करना है और उसके बाद जो मैंने आपको ये शब्दार्थ वर्ड मीनिंग करवाए हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख के भेजना, ठीक है। राइटिंग बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और मैंने आपको कहा था कि 5th क्लास को बॉल पेन का यूज़ करना है, पेंसिल का यूज़ नहीं करना, बॉल पेन का यूज़ करना है। लेकिन ये ध्यान रखो कि कटिंग कम से कम हो। आप कटिंग बहुत ज़्यादा करते हो तो क्या है कि नोटबुक ऐसे गंदी लगती है। अगर आपकी कोई नोटबुक चेक करे तो गलतियाँ कम करो, कटिंग कम करो और सुंदर राइटिंग में लिखो, ओके। तो आज आपका यही होमवर्क है। लेसन 2, रीड 2 टाइम एंड do word meaning in fair notebook, okay. Thank you, have a nice day.